नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। समर्स की एक बहुत ही ब्यूटीफुल आफ्टरनून है एंड जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, मैं एक बहुत ही सुंदर जंगल में बैठा हूँ। पीछे आई एम श्योर आप सिकाड़ास की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। यहीं पे बगल में एक बहुत ही सुंदर झरना भी है, एक स्ट्रीम भी है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप उसकी आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। लेकिन आज मैं आपसे इस झरनों के बारे में, इस जंगल के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ जो मेरे लिए एक्चुअली लाइफ ऑल्टरिंग था एंड ये एक्सपीरियंस मुझे मुश्किल से 4 या 5 दिन पहले ही हुआ। सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू। तो होता क्या है कि जब आप, जैसे कि मैं पिछले तकरीबन 9 साल से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ पहाड़ों में, बर्डिंग हो गया या फिर मैमल्स हो गया या फिर लैंडस्केप्स हो गया, तो पिछले तकरीबन 9 सालों से कर रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं आप जंगल में, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होता है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक ईगो भी डेवलप हो जाता है। सो व्हेन आई एम सेइंग सबकॉन्शियस लेवल पे ईगो, दैट डज नॉट मीन्स कि मुझे सब कुछ आता है या दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। इट इज़ लाइक सबकॉन्शियस कि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि शायद हमको पता है इस चीज़ के बारे में। एंड आई थिंक मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया था सबकॉन्शियसली, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो मैं बर्डिंग, जैसे आपको पता होगा, रेगुलरली करता रहता हूँ यहाँ पर। तो एक दिन जब मैं बर्डिंग के लिए निकला, तो अपने घर से जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो एक सड़क का बेंड था। उस सड़क के बेंड के ठीक नीचे एक काफल का पेड़ था। तो उस काफल के पेड़ पर मैंने देखा कि एक वर्टिकल स्लिट था एंड उस हॉलो में, जैसे मैं उस बेंड को क्रॉस कर रहा था, एक ब्लैक लोटेड जो है तुरंत उसी टाइम उस छोटे से खड्डे में आके घुसे। एंड जैसा कि आपको पता होगा, अभी स्प्रिंग का टाइम अभी ख़त्म हुआ है एंड आजकल जो बर्ड्स हैं उनके बच्चे हो रखे हैं। तो द मोमेंट मैंने उसको देखा, आई न्यू कि ये घोंसला है एंड कहीं ना कहीं या तो उसमें अंडे हैं या फिर उस ब्लैक लोटेड के बच्चे हैं उसमें। तो जैसे ही मैंने उसको देखा तो सडनली आई वाज लाइक वाओ, मुझे इसको शूट करना चाहिए। तो उस दिन तो मैंने उसको शूट नहीं किया, लेकिन अगले दिन या फिर 1-2 दिन के बाद मैं उस स्पॉट पे दोबारा गया जस्ट टू शूट दैट बर्ड। ना वो जो जगह थी जहाँ पे वो घोंसला था, वो पेड़ था, तो जिस सड़क के मोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, वो सड़क का मोड़ ऐसा है कि वहाँ पे बच्चे काफ़ी खेलने आते हैं वहाँ पे। एंड शाम के टाइम पे जब लोग टहलते हैं तो वो जगह वहाँ पे आके लोग काफ़ी बैठते हैं। तो जब मैंने उस पेड़ को देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आया कि जो ये ब्लैक लोटेड है, इसका जो घोंसला है इतना नज़दीक है इंसानों के पास, तो उसका एक ही मतलब है कि शायद ये इंसानों से कम डरती होगी या फिर नहीं डरती होगी, इसीलिए इसने इस घोंसले को इतना पास बनाया। और यही मेरी, जो मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में, कि कहीं ना कहीं आदमी को लगता है कि उसको पता है। तो ये मेरा अजम्पशन था एक, एंड उस अजम्पशन पे काम करते हुए 2 या 3 दिन बाद मैं उसी स्पॉट पे दोबारा गया उस नेस्ट को शूट करने के लिए, ताकि अगर पॉसिबल हो तो मैं थोड़ा उस ब्लैक लोटेड की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर पाऊँ, और अगर मैं लकी हुआ तो जो उसके छोटे बच्चे हैं उनके दर्शन भी कर पाऊँ एंड उनको शूट भी कर पाऊँ। तो ये सोच के मैं 3-4 दिन बाद गया उस जगह पे शूट करने के लिए। तो जैसे मैं उस जगह पे पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पे 2 थे, मेल फीमेल थे ब्लैक लोटेड के। जो ब्लैक लोटेड के मेल और फीमेल है वो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, तो ऐसा डिफ्रेंशिएट करना फील्ड में थोड़ा मुश्किल है, बट वो मेल फीमेल थे जो उस घोंसले के आसपास थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वो जो ब्लैक लोटेड से उन्होंने कॉल करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको कॉल करते हुए सुना तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आई वाज श्योर कि ये इंसानों से ज़्यादा डरते नहीं हैं, तो मैंने उन कॉल्स को इग्नोर कर दिया एंड वहाँ पे मैं ट्राइपॉड लगा के मैं बैठ गया एंड आई पुट माई फोकस माई कैमरा ऑन दैट नेस्ट। तो 5-10 मिनट में बैठा रहा वहाँ पे एंड 5-10 मिनट वो जो ब्लैक लोटेड्स थे वो घोंसले में जाने की बजाय वो कॉल करते हुए आसपास, उसी घोंसले के आसपास घूमते रहे, बट वो अंदर नहीं गए। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक बर्ड आई वहाँ पे, वही ब्लैक लोटेड आई वहाँ पे, आई डोंट नो मेल था या फीमेल था, और उसके मुँह पे उसने काफ़ी सारे दाने ला रखे थे। लेकिन घोंसले पे जब आई वो, तो उस हॉलो के अंदर जाने के बजाय वो कुछ देर तक वहाँ पर ही और तुरंत वहाँ से उड़ गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि अगर इसके चोंच में खाना है तो बच्चों को देने क्यों नहीं जा रही है। तब भी मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
फिर कुछ देर बाद वो दोनों फिर दोबारा वहाँ से नीचे चले गए जंगल में, एंड अगेन 5 से 10 मिनट बाद दोबारा वापस आए वो। तो जब वो दोबारा आए तो सेम वही चीज़ रिपीट हुई, वो घोंसले के अंदर जाने के बजाय वो उस घोंसले के आसपास ही घूमते रहे, उस पेड़ पे घूमते रहे, और मुंह में दाना होने के बावजूद वो अंदर नहीं गए। फिर अगेन वो नीचे गए, फिर अगेन वो वापस आए, और ये 3 बार हुआ ऐसा। तो इस पूरे इंसिडेंट में, इस जो पूरा वाक़या हो रहा था, इसमें तकरीबन 30 मिनट बीत गए। और जब तीसरी बार ये सेम चीज़ हुई तो अचानक से मुझे हिट हुआ, अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉबेबली मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है कि जो ये बर्ड्स हैं, इनके मुंह में दाना तो है लेकिन ये दानों को अपने बच्चे तक नहीं ले जा रहे हैं, बिकॉज शायद हम उससे डर रहे हैं। तब तक मुझे इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं था। आई वाज प्रीटी श्योर कि ये ह्यूमंस को यूज टू हैं एंड दे विल नॉट माइंड मी। बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ, आई न्यू कि दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी। एंड जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने फट से अपने कैमरे को बंद किया, ट्राइपॉड को बंद किया, और मैं तुरंत कमरे पे आ गया। नाउ मैंने इतने सालों में जब मैं जंगलों में रहा हूँ तो मैंने जो बर्ड्स के नेस्ट हैं उसको बहुत बार देखा, लेकिन जब भी मैंने उन्हें देखा है, उन नेस्ट को देखा है, तो मैंने हमेशा उनको फॉरेस्ट के बीच में देखा। एंड जब भी कोई बर्ड नेस्टिंग करती है फॉरेस्ट के बीच में तो उसका एक ही मतलब है कि उसको प्राइवेसी चाहिए, इट डज़ नॉट वांट्स टू बी डिस्टर्ब। तो ऐसे नेस्ट मैंने पिछले कई सालों में बहुत बार देखे हैं, बट मैंने कभी भी ऐसे नेस्ट को अप्रोच कभी नहीं किया, मैं शूट करने के हिसाब से, न देखने के हिसाब से, बिकॉज मुझे मालूम है कि वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं इस मामले में। लेकिन जो ये वाला नेस्ट था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ, ऐसी जगह था जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो आई मेड दिस वेरी रॉन्ग अजम्पशन कि ये बर्ड जो इंसानों को यूज़ टू है, एंड मैं सुबह सुबह वहाँ पे उसको शूट करने चला गया। तो अगर आप बर्ड्स के बिहेवियर के बारे में जानते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो नेस्ट है बर्ड का, अगर वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए तो जो चिड़ियाएँ होती हैं वो नेस्ट को अबैंडन कर देती हैं बच्चों के सहित। तो जब मैं कैमरा लेके घर आया उस दिन, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा था कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया कि मैंने उस नेस्ट को हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर दिया। बट फॉर्चुनेटली उस रास्ते से मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ, एंड जब भी मैं उस रास्ते से जाता हूँ तो वहाँ पे जो बच्चों की एक्टिविटी थी, जो ब्लैक लोटेड की एक्टिविटी थी या है, वो अब भी होती है। एंड आई वॉज रिलीव्ड कि एटलीस्ट मैंने उस नेस्ट को परमानेंटली डैमेज नहीं किया, एक जनरेशन को परमानेंटली डैमेज नहीं किया। बट आई गॉट लकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में अजम्पशन कर लिया था कि मुझे पता है, भले वो सबकॉन्शियस था, बट कहीं ना कहीं मैंने एक अजम्पशन कर लिया था कि मुझे पता है कि ऐसा ही होता है। एंड उसकी वजह से आई कुड हैव डिस्ट्रॉयड 1 जनरेशन ऑफ दैट ब्लैक लोटेड। तो उस दिन के बाद 3-4 दिन पहले की बात है, लेकिन अब मैं एकदम से सहम गया हूँ। अब मैं एकदम से आई वॉन्ट से डर गया हूँ, बट मैं थोड़ा अलर्ट हो गया हूँ। बट मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गया हूँ कि अब मैं कभी भी किसी नेस्ट को देखूँगा तो उसके पास मैंने कभी जाना ही नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ भी कभी वाक़या हो फॉरेस्ट में कि आपको एक नेस्ट दिखता है एंड यू माइट थिंक कि मैं इसको शूट कर सकता हूँ, मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। बट आई थिंक हम जो बर्ड्स के बारे में जानते हैं वो आई थिंक लेस देन 1% भी नहीं है। तो हो सकता है कि जाने अनजाने में आप कोई ऐसी गलती कर दें जिससे वो जो बर्ड है उसकी एक जनरेशन को आप होने से रोक दें। तो आई थिंक जब भी कोई बर्ड का नेस्ट दिखे या फिर बर्ड्स को कॉल करना हो या फिर बर्ड्स को खाना खिलाना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आई थिंक हमको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। और मैं इन तीनों चीज़ों को कभी नहीं करता हूँ, बट इस केस में मैंने किया। आई मेड अ फॉल्स रॉन्ग अजम्पशन, बट आई लर्न दिस लेसन एंड आई डोंट थिंक आई विल एवर डू इट अगेन। तो आप भी अगर फॉरेस्ट में जाते हैं, आपको भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है, तो इन माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि बिल्कुल भी मत जाइए। उसको देख सकते हैं दूर से, बट उसको जाके नज़दीक जाके शूट करना आई थिंक बहुत रिस्की उस बर्ड के लिए। एंड अगर उस स्पीशीज़ ऐसी है जो थोड़ी सी कम है, जो एंडेंजर्ड है या फिर थ्रेटन्ड है, तो देन डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये शेयर करना था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।